हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉन व फन टेप। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले विज्ञान का यानी साइंस का बच्चों 50 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, फाइनल बोर्ड जो आप लोग कक्षा 8वीं का एग्जाम है मेरे प्यारे बच्चों, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये बच्चों आप सभी का मॉडल पेपर 2024 का है। क्या है बच्चों, ये आपका मॉडल पेपर 2024 का है। तो बच्चों जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपके PYQ मॉडल से ही क्वेश्चन आता है, PYQ से ही मॉडल पेपर आता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सभी PYQ मॉडल पेपर को अच्छे से सॉल्यूशन करके याद कर लेना है। क्या कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, तो हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले आपके 2024 का। ठीक है, तो बिना बकवास का बच्चों हम लोग आपके क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन में आपके बच्चों, क्या ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है कि कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना उद्यम तथा कार्य समान हो उसे क्या कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कोशिका झिल्ली कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, उत्तक कहते हैं या जीवदर कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तक। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक कोशिका हाँ क्या है, एक कोशिकीय जीव कौन सा है, मक्खी है, केचुआ है, अमीबा है, तितली है। तो यहाँ से कौन सा है बच्चों, एक कोशिकीय जीव अमीबा है। क्या है, अमीबा हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सजीव के शरीर संरचनात्मक एवं कार्यकर्तम इकाई क्या है। तो क्या है, कोशिका, कोशिका भित्ति, उत्तक, कोशिका झिल्ली। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों कोशिका। क्या हो जाएगा, कोशिका। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, निम्नलिखित में कौन सा अधातु है। कौन सा अधातु है, सल्फर है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, इनमें से सभी। तो सल्फर भी अधातु है बच्चों, कार्बन भी अधातु, ऑक्सीजन भी क्या अधातु, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है, पटाखों में, उर्वरकों में, खाना बनाने के बर्तन में या इनमें से सभी। तो बच्चों इनमें से सभी में किया जाता है, इनमें से सभी में हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। विद्युत का है क्या बच्चों, सुचालक। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का क्या है, सुचालक। यानी बच्चों इस पे क्या हो जाएगा, विद्युत धारा पास हो जाएगा। विद्युत धारा बोले तो बच्चों करंट आपका पास हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, नमक का, खाद्य तेल का, चीनी का, इनमें सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद बच्चों क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में, लेग्यूम पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है, राइजोबियम, पेनिसिलियम, राइजोपस या राइपोरोगस। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा राइजोबियम, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, भिंडी के पीत किस सूक्ष्मजीव से होता है। ठीक है, जीवाणु, कवक, शैवाल, विषाणु। तो ये आपका होता है विषाणु से। किससे होता है, विषाणु, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, और जो भी आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों इसे आप लोग कॉपी पे क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, और याद कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। क्यों, क्योंकि भैया ये हमारा PYQ है। क्या है, PYQ 2024 का। PYQ से ही आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद बच्चों 10 में क्या है, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ से किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। विद्युत धारा, विद्युत अपघटन, विद्युत लेपन। इसके बाद क्या है, चालकता। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, विद्युत लेपन। ठीक है, क्या याद रखिएगा, जब भी एक धातु उसके ऊपर कोई धातु को हम लोग चढ़ाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है। विद्युत का क्या पूछा है, कुचालक। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अशुद्ध जल। क्या हो जाएगा बच्चों, अशुद्ध जल। सिरका, नल का पानी, नींबू का रस, ये सभी क्या है बच्चों, सुचालक में आता है। किस में आता है, सुचालक। यानी ये तीनों में बच्चों करंट पास हो जाएगा और ये अशुद्ध जल में आपका करंट पास नहीं होने वाला है। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए 12 में क्या है, विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है। विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है, धातुओं का निष्कर्षण में, धातुओं का शुद्धिकरण में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में या सभी में। तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा बच्चों। धातुओं का निष्कर्षण होता है, उसमें धातुओं का शुद्धिकरण भी होता है और इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, निम्नलिखित में कौन सा जीव जनन अलैंगिक, निम्नलिखित में कौन सा जीवों के जनन की अलैंगिक विधि है। निषेचन, कायंत्रण, मुकुलन,
क्या है उसके बाद गर्भाशय गर्भाधान। तो इसका आपका जो सही उत्तर हो जाए मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएगा निषेचन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है? बाह्य निषेचन किस में होता है, यानी बाहरी निषेचन किस में होता है? मछली में, स्टार फिश में, मेढक में या सभी में? तो इसमें आपका हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, सभी में क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है। ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? निषेचन परिणाम स्वरूप क्या बनता है? भ्रूण, युग्मनज, गर्भ या कलोन? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाए बच्चों युग्मनज। क्या बनता है? युग्मनज, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? अगर दो सतह है बच्चों संपर्क है, दोनों क्या है? संपर्क में है। ठीक है, जैसे आप दोनों हाथ को एकदम सटा के रख लीजिए। ठीक है, जिस तरह आप लोग प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ते हैं, तो ये दोनों संपर्क है और वहाँ पे कौन सा बल लगता है बच्चों? घर्षण बल। कौन सा लगता है आपका? दोनों क्या है? संपर्क में है, तो कौन सा आपका बल हो जाएगा? घर्षण बल। क्या हो जाएगा? घर्षण बल। ठीक है, अगर मनुष्य बोल देता तो वहाँ मांसपेशीय बल हो जाता, बट यहाँ संपर्क के बल बोला है तो इसलिए आपका घर्षण बल हो जाएगा। इसके बाद बच्चों क्या है? एकांक क्षेत्र पर कार्य बल को क्या कहते हैं? यानी F/A को क्या कहते हैं? ठीक है, तो क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, आयतन कहते हैं, दाब कहते हैं या द्रव्यमान? तो हम लोग दाब कहते हैं। दाब को पूछ देगा बच्चों किसको कहते हैं? तो किसी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल को क्या कहते हैं? हम लोग दाब कहते हैं। ठीक है, यार इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? P बराबर, जिसको हम लोग प्रेशर बोलते हैं, P बराबर F/A। ठीक है, अगर एरिया बड़ा हो यानी क्षेत्रफल बड़ा हो तो क्या होता है? बल कम लगता है। क्षेत्रफल बड़ा हो तो बल क्या होता है? कम लगता है। क्षेत्रफल छोटा हो तो वहाँ पे फोर्स क्या लगता है? ज़्यादा लगता है। ठीक है, इस तरह होता है आपका। अभी तक मेरा सर्दी अच्छा नहीं हुआ बच्चों। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका 18 में क्या है? निम्नलिखित में बलों में कौन सा समकृत बल है, यानी संपर्क बल है? पेशीय बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल? तो ये आपका हो जाएगा बच्चों पेशीय बल। क्या है? पेशीय बल। मांसपेशीय बल दोनों देखिए, आप दोनों हाथ को अपने हथेली को दोनों को रगड़िए तो आपका दोनों हाथ क्या है बच्चों? चिपका हुआ, यानी संपर्क बल में। दोनों हाथ क्या है? संपर्क में। तो ये हो जाएगा मांसपेशीय बल। ठीक है, जहाँ शॉर्ट में लिखा है पेशीय बल। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? सूर्य नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है? ऊष्मा, प्रकाश, दोनों या कोई नहीं? तो ये आपका क्या करता है बच्चों? दोनों करता है। क्या करता है? दोनों करता है। ऊष्मा भी करता है और प्रकाश भी करता है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम? तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों प्राकृतिक गैस। बाकी क्या? जीवाश्म ईंधन है आपका। इसके बाद बच्चों 21 में क्या है? किसी पदार्थ के दहन के लिए आवश्यक है। बच्चों कोई भी हम लोग किसी चीज़ को जलाने के लिए हमको क्या क्या आवश्यक होता है? सबसे पहले क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन होना चाहिए। दूसरा में क्या होना चाहिए? दहनशील पदार्थ, जिसको जलाएंगे वो पदार्थ होना चाहिए, और वहाँ पे ज्वाला ताप भी होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये तीनों का हम लोग क्या है? रिक्वायरमेंट है, यानी हम लोग को तीनों का क्या है? ज़रूरत है। इसके बाद बच्चों 22 में देखिए क्या है? जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। बाल अवस्था, युवावस्था, किशोरावस्था या वृद्धि अवस्था? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों किशोरावस्था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्या है? क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी? कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? थायरोसिन, उसके बाद क्या? एड्रेनालिन, टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन? तो इसका आपका जो सही उत्तर हो जाए मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है? बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है? माता है, पिता है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो वो है आपका बच्चों पिता है। कौन है? पिता है। ठीक है, कौन सा लिंग होगा यानी लड़का या लड़की, ये डिपेंड करता है फादर पे। इसके बाद बच्चों क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 में यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी मिरर पर अगर आपतित किरण होता है उसके बाद परावर्तित किरण होता है और बीच में अभिलंब डाला जाता है और ये आपतन कोण होता है, ये आपतन कोण होता है जिसको हम लोग एंगल आई बोलते हैं, और ये आपका परावर्तन कोण होता है जिसको एंगल आर बोलते हैं। ठीक है, और एंगल आई इक्वल एंगल आर होता है, यानी बच्चों आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। ठीक है, तो आपतन कोण आपको कितना दिया बच्चों? 30 डिग्री। तो परावर्तन कोण कितना हो जाएगा? आप लोग कमेंट में बताइए। आप लोग को हम समझा दिए क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? दोनों बराबर होता है। तो आपतन कोण आपको 30 डिग्री दिया है तो परावर्तन कोण कितना होगा? 15 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री या कोई नहीं? आपको उत्तर कहाँ देना है बच्चों? कमेंट बॉक्स पे देना है, जरूर देना आप लोग को। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए
उसके बाद कितना है क्वेश्चन नंबर 26 में, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, आभासी होता है, वास्तविक होता है, धुंधला होता है या कोई नहीं होता है। तो किस प्रकार होता है बच्चों, आभासी होता है। और कैसा होता है, आभासी के साथ क्या बनता है बच्चों, सीधा बनता है। क्या बनता है, सीधा। आप लोग ये दोनों याद रखिएगा, आभासी और सीधा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखाता है, क्या, पेरिस्कोप, किल्डोस्कोप, विक्षेपण या दूरबीन। तो वो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेरिस्कोप, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, काटी गई फसल से बीजों या दानों को अलग करने की प्रक्रिया, अलग करना क्या कहलाता है, निराई कहलाता है, ओसाई कहलाता है, कटाई कहलाता है या थ्रेसिंग कहलाता है। तो क्या कहलाता है बच्चों, थ्रेसिंग कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, अनाजों के भंडार के लिए अनाज के नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए, अनाजों की नमी का मात्रा क्या होना चाहिए बच्चों, तो 14% से कम होना चाहिए। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोग को इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 14% से कम होना चाहिए। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है बच्चों वो सिर्फ आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चों ये मॉडल पेपर 2024 का क्वेश्चन पेपर है आपका, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए 30 में क्या है, किस युग को किसानों को मित्र कहा जाता है, किस युग को किसानों का मित्र कहा जाता है, सांप को कहा जाता है, हाथी को, चूहा को, केचुआ को। तो किसको कहा जाता है बच्चों, केचुआ को, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है, सूर्य की सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है बच्चों, तो आपका 6000 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक उपग्रह है, सूर्य है, चंद्रमा है, ध्रुव तारा है या आर्यभट्ट है। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों क्या आ जाएगा, चंद्रमा। चंद्रमा क्या आपका प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या लिखा है, किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है, कौन सा का ग्रह बच्चों द्रव्यमान सबसे अधिक होता है, तो बृहस्पति का बच्चों सबसे अधिक होता है, ठीक है। और चमकीला ग्रह किसको कहते हैं बच्चों, सबसे चमकीला ग्रह किसको कहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, घर्षण हमेशा होता है हानिकारक, लाभदायक, आरोपित बल के दिशा में कार्य करती है, आरोपित बल को विरोध करती है। तो जिस तरफ से हम लोग इधर से मान के चलो बच्चों बल लगा रहे, इधर से क्या लगा रहे, बल का डायरेक्शन है, तो घर्षण बल किधर से लगता है, इधर से लगता है। आपका किधर से लगता है, इसके उल्टा दिशा से। ये आपका घर्षण को हम लोग जी लिख दिए, क्या लिख दिए, जी। तो घर्षण का इधर से और आरोपी, यानी इसका विरोध करता है, इसका क्या कर दिया, विरोध। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों क्या है, घर्षण निर्भर करता है पृष्ठ की प्रकृति पर, वस्तु के भार पर, दोनों पर या किसी पर नहीं। तो ये डिपेंड करता है बच्चों दोनों पर, वस्तु के भार कितना वो भी, और पृष्ठ पर यानी जहाँ फिसल रहा है उस कैसा, अगर रुखड़ा है यानी गड्ढा गुड्ढी है तो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, या पूरा प्लेन है तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपका दोनों हो जाएगा। इसके बाद 36 में क्या बच्चों, घर्षण बढ़ाने का तरीका निम्न में से कौन सा है, ठीक है, स्नेक कर द्वारा, बल बेरियर के, या सतह रुखड़ा कर, या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, रुखड़ा कर, क्या है, घर्षण को बढ़ाने का तरीका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, इनमें से कौन सा संश्लेषित रेशा है, संश्लेषित रेशा पूछा है, नायलॉन, सूती, रेशम, ऊन। तो यहाँ पे बच्चों आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या, नायलॉन, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बाकी ये सब क्या प्राकृतिक रेशा है, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन 38 में, निम्नलिखित में कौन सा 4R नहीं है, रिड्यूस है, रीयूज भी है आपका, रिसाइकल भी है, रिमूव नहीं होता है। क्या होता है, रिमूव नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बच्चों डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है, कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं, परंतु क्या होता है बच्चों, जलती नहीं है, रेयॉन, पॉलिस्टर, नायलॉन, तो जूट। तो नायलॉन जो होता है बच्चों वो आपका जल जाता है, क्या पिघल जाता है सॉरी, बट जलता नहीं है, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में क्या, आवृत्ति का एसआई मात्रा होता है, हर्ट्ज होता है, मीटर होता है, सेकंड होता है, पास्कल होता है। तो ये आपका होता है हर्ट्ज होता है, जिसको हम लोग HZ से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्या, एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं, आवृत्ति, आवर्तकाल, आयाम, कोई नहीं। तो हम लोग कहते हैं बच्चों आवर्तकाल कहते हैं, क्या कहते हैं, आवर्तकाल, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद बच्चों 42 में क्या है, ध्वनि संचारित हो सकती है, यानी बच्चों जो हमारा साउंड है वो किस में ट्रेवल कर सकता है, ठोस में, केवल दर में, केवल गैस में, उसके बाद क्या है ठोस दर गैस में। तो आपका तीनों में करता है, क्या बच्चों तीनों में करता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा किस में ध्वनि ट्रेवल करता है, तो आपका
ठोस में, किसमें, ठोस में। उसके बाद किस में करता है बच्चों, दर में करता है, फिर किस में आपका करता है, गैस में करता है, ठीक है, इस प्रकार होता है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है, किसी आवेशित वस्तु द्वारा आवेशित को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भूसंपर्क, तड़ित या प्रतिकर्षण या कोई नहीं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, भू संपर्क कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है, भूकंप की शक्ति के परिमाप को कैसे मापा जाता है, ठीक है यानी बच्चों अगर आपका हाइट किस तरह मापा जाता है तो आपका मीटर में मापा जाता होगा या इंच में मापा जाता होगा। उसी तरह जब भूकंप आता है बच्चों तो उसको शक्ति कितना भूकंप आया उसको हम लोग किससे मापते हैं, तो हम लोग मापते हैं सिस्टमोग्राफ द्वारा मापते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, 2 प्रकार का, एक आपका होता है धनात्मक, दूसरा क्या होता है बच्चों, ऋणात्मक होता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है, वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण बादल को क्या कहते हैं, बादल को क्या कहते हैं, ठीक है, धुआं कहते हैं, एरोसोल कहते हैं, वाष्प कहते हैं या क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, तो हम लोग एसोसोल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एसोसोल, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और एक बात बच्चों, आप लोग को यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, यहाँ से अगर मैसेज नहीं कर पाइएगा तो आप लोग को बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिला होगा व्हाट्सअप ग्रुप का, आपके स्पेशल क्लास 8 के लिए व्हाट्सअप ग्रुप बनाया गया है। वहाँ पे बच्चों जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF होता है और जो भी हम पढ़ाते हैं बच्चे वहाँ पे सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हम बता देते हैं, साथ में वहाँ पे PDF आप सभी के साथ शेयर किया जाता है। तो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक कॉमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, तो वहाँ से फटाक से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है, और आप लोग व्हाट्सअप चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। इसके बाद बच्चों 47 में क्या है, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है, तो कितना है बच्चों, 21%, 21% आपका ऑक्सीजन है, क्या बच्चों, 1% ऑक्सीजन, और 78% आपका क्या बच्चों, नाइट्रोजन है, क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है, और 1% क्या है बच्चों, आपका आर्गन है, क्या है, आर्गन, ठीक है। इसके बाद बच्चों 48 में क्या है, वनोन्मूलन का अस्थाई हल क्या है, वनोन्मूलन का अस्थाई हल क्या है, तो क्या है बच्चों, मरुस्थलीकरण, जंतु संरक्षण या पुनर्रोपण, तो आपका हो जाएगा पुनर्रोपण, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है, काला सोना किसे कहा जाता है, कोयला को, लोहा को, पेट्रोलियम को, चुंबक को, तो पहला बोल दे रहे बच्चों आपका कोयला नहीं होने वाला है, ठीक है। अब 3 गो ऑप्शन है बच्चों जिसमें आपको सही उत्तर आपको क्या पता है, इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके बाद बच्चों देखिए 50 में क्या है, कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यानी बच्चों भगवान द्वारा बनाया गया कौन सा संसाधन नहीं है, जल, हवा, सूर्य का प्रकाश, कपड़ा, तो ये जल भी भगवान द्वारा बनाया गया, हवा भी, सूर्य का प्रकाश, कपड़ा किसके द्वारा बनाया गया, मनुष्य का, इसलिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और एक बात बच्चों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्या कीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड के पास सभी को शेयर कीजिएगा, सभी को शेयर कीजिएगा, तभी आप लोग हम लाइव आके बच्चों आप लोग को बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे। और साथ में बच्चों अभी तक आप लोग प्ले लिस्ट का लिंक नहीं देखे तो वहाँ प्ले लिस्ट आप लोग यूट्यूब चैनल में जाइएगा, इलेक्ट्रॉन में आफान, उसके बाद मेरा फोटो आएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग प्ले लिस्ट में चल जाइएगा और क्लास 8 वाला खोज के, ठीक है, आप लोग वहाँ से सारा वीडियो अपलोड है। प्ले लिस्ट का भी लिंक बच्चों आपके डिस्क्रिप्शन और हम व्हाट्सएप ग्रुप में फिर से सेंड कर देंगे, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पे सभी क्वेश्चन का बनाया हुआ वीडियो मिल जाएगा और उसको आप लोग देख लीजिएगा बच्चों, तो आपका A+ आ जाएगा, ठीक है। तो उसको आप लोग वॉच कर लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।